हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ीडियन ज़ूफेन को सेवंथ एल्डर के बारे में बताता है कि योमिंग वैली में सेवंथ एल्डर का निकनेम जीनियस डेविल भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं योमिंग वैली के, उन सब में से ये सबसे ज्यादा जीनियस है। बाकी के सारे एल्डर्स भी इसकी इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि वैन शेन जो कि इनकी योमिंग वैली के लीडर हैं, वो भी इसके साथ अपने प्लान्स को डिस्कस करते हैं। ज़ूफेन ज़ीडियन से पूछता है क्या ये सेवंथ एल्डर स्ट्रॉन्ग भी है या फिर सिर्फ समझदार है। वो उसे कहता है हाँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं, 7 फैमिलीज के बहुत सारे एल्डर्स जिनको इसी की वजह से हराया गया है। qianlong पवेलियन के 9th एल्डर जिनका नाम मास्टर ज्यू है, उनकी गोल्डन पर्पल आई को भी इसी ने चोरी करने का प्लान बनाया था। इसने मास्टर जेन के साथ मिलकर वो सारे का सारा प्लान बनाया था। हालांकि मास्टर ज्यू को इस बारे में नहीं पता। 7 फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जीनियस है। इसका दिमाग तो एक डेविल से भी ज्यादा तेज चलता है। ज़ूफेन कहता है तो इसका मतलब ये एल्डर बहुत ज्यादा समझदार है, इसी वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। मुझे तो लगा था कि ये इतना ज्यादा समझदार नहीं होगा, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस सारी सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकते। हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ उसके आने का वेट कर सकते हैं कि कब वो यहाँ पर आए और हमसे फाइट करे। ज़ीडियन ज़ूफेन से कहता है ब्रदर, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक एडवाइस है। अगर हम लोग यहाँ से भागना चाहते हैं तो इस लड़की को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये हमारे साथ इतनी तेज नहीं भाग सकती। हम लोग इसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। योमिंग वैली के एल्डर पहले इसको मारने के लिए रुकेंगे तो थोड़ा टाइम उनका जाया हो जाएगा। इस तरह हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ज़ाओनिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ज़ूफेन का बाजू पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर ज़ू, तुमने कहा था कि तुम मुझे शहर से बाहर लेकर जाओगे, तुम मुझे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ज़ीडियन फिर से ज़ूफेन से कहता है हमारे पास जरा भी टाइम नहीं है, फ्यूचर में तुम्हें और कोई लड़की जरूर मिल जाएगी, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हमारे पास बचने का एक अच्छा मौका है, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ज़ूफेन ज़ीडियन से कहता है अगर मेरे पास वो वाली पील नहीं होती जो अभी भी तुमने खाई है, तो मुझे लगता है तुम मुझे भी यहीं पर छोड़कर चले जाते। ज़ूफेन की ये बात सुनकर ज़ीडियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे से कुछ भी नहीं बोलता और खामोश हो जाता है। ज़ूफेन उसे कहता है कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। 7th एल्डर के लिए मेरे पास एक प्लान है, हम उसे रोक सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। उसे यहाँ पर आने दो, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो मैं उसके साथ फाइट करके ही मरूंगा। ज़ीडियन हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है चलो भी ठीक है, मुझे तुमको भरोसा है। फिर उससे फाइट करते हैं, जबकि ज़ाओनिंग भी ज़ूफेन की तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन 7th एल्डर का दिखाते हैं जो कि सेकंड एरिया में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स उनका सामना करने के लिए आते हैं वो उन सभी को मार रहे हैं। 7th एल्डर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जमीन पर एक पत्ता गिरा पड़ा होता है। वो उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर 3 लोग हैं, तुम लोग यहाँ से भागे क्यों नहीं? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम सब लोगों को यहीं पर पकड़ लूं? ज़ूफेन जो कि दूर खड़ा होता है वो टेलीपैथी को यूज करते हुए उनके माइंड में कहता है आप तो वाकई में एक महान मास्टर हैं। योमिंग वैली वाले लोग अगर आपको जीनियस डेविल कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने तो सिर्फ हमारी लोकेशन को जानकर ही पता कर लिया कि यहाँ पर कितने लोग हैं। एल्डर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और ज़ूफेन की आवाज सुनने के बाद उसे कहते हैं तुमने तो अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू करके लेवल अप किया है, तुम अपनी की गैदरिंग राम के 6 लेवल पर हो। ज़ूफेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार मास्टर है, जिसने सिर्फ मेरी आवाज सुनकर ही पहचान लिया कि मैं कौन से लेवल पर हूँ। मुझे लगता है कि इसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ज़ूफेन फिर से उसके माइंड में कहता है काफी लंबी दूरी से हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। आपको भी पता है कि ये सेकंड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हो सकते हैं। अगर आप यहीं पर खड़े रहे तो कोई ना कोई 4th लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी आप हमारा पीछा कर करके थक चुके हैं, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें। मैं आपको क्विक सैंड दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि आप हम में से किसी को मत मारें और हमें यहाँ से जाने दें। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ डील कर सकते हो? वो डायमंड क्विक सैंड वो तो पहले से ही मेरी थी। आखिर मैं अपनी ही चीज को लेने के लिए तुमसे डील क्यों करूंगा? पहले तो तुमने मेरी एक चीज को चोरी किया है और उसके बाद उसी चीज को मेरे सामने बेच रहे हो। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करते हैं और जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने जितने भी दरख्त होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं आज मैं तुम लोगों से सिर्फ वो गोल्डन क्विक सैंड वापस नहीं लेने वाला, बल्कि तुम सब लोगों की जान भी लूंगा। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो ज़ूफेन उनके सामने खड़ा होता है। ज़ूफेन एल्डर से कहता है तो तुम हमारी जान लेना चाहती हो तो फिर आ जाओ और हमारी जान लेकर दिखाओ। एल्डर गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। लेकिन ज़ूफेन वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो एक फॉर्मेशन के ऊपर बैठा होता है। वो फॉर्मेशन को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा फीनिक्स पंछी निकलता है। वो पंछी फायर से बना होता है। फायर से बना हुआ पंछी मास्टर के ऊपर अटैक करता है। मास्टर जल्दी से पीछे की
तरफ हट जाते हैं। मास्टर जू फैन से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम तो अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ अपनी 6 की गैदरिंग रॉम में हो, लेकिन तुम तो एक 5th लेवल के अरे मास्टर भी हो। लेकिन एल्डर फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और जू फैन से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास 5th लेवल की फॉर्मेशन की अरे है तो कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। तो इस बारे में तो सोचना भी मत कि अगर तुम्हारे पास 5th लेवल की अरे है तो तुम उनसे जीत सकते हो, तुम नहीं जीत पाओगे। और साथ ही एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा जाइंट बना लेते हैं। वो एल्डर की पावर से बना हुआ एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर होता है। जू फैन भी उनकी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगा था कि जोमिंग वैली के मास्टर भी इस तरह की मैजिक ट्रिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्डर अपनी एनर्जी से बने हुए जाइंट को जू फैन की तरफ आगे भेजते हैं और कहते हैं, अगर तुम इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो फिर इसके हाथों से मरने के बाद जान लेना। जू फैन भी अपने आग से बने हुए पंछी को आगे की तरफ भेजता है और वो दोनों रास्ते में आपस में टकराते हैं। उसी वक्त जू फैन चिल्लाकर जाओनिंग से कहता है, जाओनिंग अभी करो। जाओनिंग भी अपनी मैजिक पावर्स को यूज करती है और वो विंड पावर को यूज करते हुए दोनों पावर्स को मिला देते हैं। जू फैन की फायर और जाओनिंग की हवा दोनों आपस में मिलकर अटैक की पावर को बढ़ा देते हैं। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी फॉर्मेशन को दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं। जू फैन फिर से चिल्लाकर कहता है, जीटियन अब तुम्हारी बारी है। जीटियन इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर रहा होता है। जीटियन कहता है, मैं तो कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बारी आएगी। और साथ ही वो भी अपनी पावर को रिलीज करता है और तीनों अपनी पावर्स को मिला देते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जू फैन का फायर फिनिक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मास्टर उसके नीचे आने वाले होते हैं। उसी वक्त वो अपने पास से एक मैजिक वेपन निकाल लेते हैं और उसके फायर फिनिक्स पर अटैक करते हुए उसे सेंटर से काट देते हैं, जिससे उनका फायर फिनिक्स गायब हो जाता है। जू फैन उनके हाथ में वो मैजिक वेपन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो 4th लेवल का मैजिक वेपन होता है। जू फैन के पास जो मून व्हील था वो 3rd लेवल का वेपन था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि ये 4th लेवल का है। 7th एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और जू फैन से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने इस मैजिक वेपन को यूज करना पड़ेगा, वो भी तुम जैसे 3 छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए। लेकिन तुम तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो तुमने एल्डर को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें अपना वेपन यूज करना पड़ रहा है। यहीं पर 7th एल्डर फिर से एक चाल चलते हैं और जू फैन से कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। थोड़ी देर पहले तुमने मेरे साथ डील करने का कहा था। मुझे पता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ना एक मर जाएगा। इसलिए मुझे तुम लोगों की डील मंजूर है। तुम लोग मुझे वो गोल्डन क्विक सैंड दे दो और मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। इस तरह कोई भी नहीं मरेगा और दोनों की जीत होगी। जू फैन जीटियन की तरफ देखता है, जीटियन उसे मना करता है। फिर वो जाओनिंग की तरफ देखता है, जाओनिंग भी उसे मना करती है। जू फैन थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर से कहता है, चलो फिर ठीक है, हमारी डील होती है। हम तुम्हें गोल्डन क्विक सैंड दे देंगे और उसके बाद तुम हमारा पीछा नहीं करोगे। जू फैन अपने पास से क्विक सैंड से भरी हुई एक छोटी सी थैली निकालता है और मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारी क्विक सैंड है। ये लेने के बाद तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। मास्टर भी हंसते हुए से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बस एक बार ये क्विक सैंड मुझे दे दो, उसके बाद तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। जू फैन जैसे उसके करीब पहुँचता है उसे गाली देते हुए कहता है, बकवास, तुझे क्या लगता है तू इस दुनिया का सबसे ज्यादा महान और समझदार इंसान है। साथ ही जू फैन फिर से अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फायर फिनिक्स को फिर से निकाल लेता है, जबकि एल्डर भी जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जाओनिंग और जीटियन दोनों भी इसमें हिस्सा डाल रहे होते हैं और वो उसके फायर फिनिक्स को पावर दे रहे होते हैं। एल्डर चिल्लाते हुए जू फैन से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, मुझे शुरू से तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्ही ने कहा था कि तुम डील करना चाहती हो। जू फैन एल्डर से कहता है, यहाँ पर बच्चा बनने की कोशिश मत करो, तुम भी एक डीमन कल्टीवेटर हो और तुम्हें पता है कि डीमन कल्टीवेटर्स किस तरह सोचते हैं। जीटियन उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, पता नहीं ये दोनों किस तरह के इंसान हैं। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बुरे हैं और बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। यहाँ तक मुझे समझ आई है, इन दोनों का सिर्फ एक ही प्लान है। शुरुआत से ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के जहन में ये बात भी आई होगी कि ये एक दूसरे के साथ कोई समझौता कर ले। जीटियन जू फैन की तरफ देखता और कहता है, लेकिन शुक्र करने की बात तो ये है, हमारे पास जू फैन है जो कि 7th एल्डर से भी बड़ा डेविल है। एल्डर भी उनकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा घबराए होते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं। एल्डर कहते हैं, मैं अपनी शिवरिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का कोई लड़का भी है जो कि मेरी तरह सोचता है और बहुत ज्यादा समझदार है। थोड़ा सा गौर करने के बाद एल्डर कहते हैं, मुझे समझ आ गई, ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को भी कमजोर कर देता हूँ तो इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और साथ ही एल्डर की नजर जाओनिंग पर पड़ती है। एल्डर कहते हैं, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी यही लड़की है, मुझे इसे ही अपना शिकार बनाना होगा। एल्डर जाओनिंग से कहते हैं, तुम तो जू फैमिली की डॉटर हो। लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तब तुम सिर्फ 5 साल की थी, तब तुम एक छोटी सी बच्ची थी और अब
खुद को देखो जरा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम तो एक यंग लेडी बन चुकी हो। जू फैन चिल्लाते हुए से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मेरे साथ करो, इस लड़की बेचारी को अकेला छोड़ दो। बात सुनने के बाद एल्डर को भी कंफर्म हो जाता है कि यही इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक है। एल्डर जाओनिंग से कहते हैं, आखिर तुम हमारे खिलाफ काम क्यों कर रही हो, तुम हमारे खिलाफ क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारी जू फैमिली हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, हमने हमेशा तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, कभी हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज जो तुमने किया है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सजा तुम्हारी पूरी फैमिली को मिलेगी। मैं तुम्हारी पूरी जू फैमिली को मार डालूंगा। बस इस बात का सुनना था कि जाओनिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। उसी वक्त एल्डर कहते हैं यही मौका है और उस पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।